Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to Town Public School and College, grade 6, subject social study. यूनिट नंबर 2 आज हमारे पास है आज हमारा टॉपिक है कुरा हवाई और इसकी तहें। सबसे पहले हम देखते हैं कुरा हवाई किसे कहते हैं। कुरा हवाई मुख्तलिफ गैसों से बनी हुई एक तह है जिसे ज़मीन ने अपनी कशिश की वजह से एक गुलाफ की तरह अपने इर्द गिर्द जो है वो लपेटा हुआ है और ये तकरीबन हमारी ज़मीन से 6000 किलोमीटर या 6000 से 60,000 किलोमीटर की बुलंदी तक जो है वो मौजूद है और इस कुरा हवाई की ही वजह से हमारी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन है। इसी बिना पर हमारे पास जो है वो ज़मीन के ऊपर तकरीबन कुरा हवाई के अंदर 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और बाकी जो है वो 1% जो है वो बाकी गैसेस पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे सूरज ज़मीन के गिर्द जो है वो एक ख़ास लेवल पर ये जो कुरा हवाई है और ये जो गैसेस मौजूद हैं, इन गैसेस की वजह से जो है वो इनके अंदर हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस है जो हमारी ज़मीन को गर्म रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। अब आते हैं हमारे पास कुरा हवाई की तहों की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, दूसरे नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आ जाती है। ट्रोपोस्फेयर हमारे पास हमारे पास ज़मीन की उसके ऊपर ख़त इस्तवा के ऊपर हमारे पास जो इसकी जो बुलंदी है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर है 16 किलोमीटर है और जबकि पोल के ऊपर जो इसकी बुलंदी है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हमारे पास वो लेयर है जिसका डायरेक्टली हमारे साथ कंसर्न है। ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो कम होता जाता है। उसके बाद आ जाती है सेकंड वन हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर होती है जिसकी हाइट जो है वो पोल के ऊपर भी और इक्वेटर के ऊपर 50-50 किलोमीटर है और ये इंतहाई अहम हमारे पास जो है वो लेयर है जिसके अंदर ओजोन लेयर भी मौजूद है जो कि हमें ज़मीन को जो है वो सूरज की हार्मफुल गैसेस से या हार्मफुल रेज से जो है वो हमें महफूज रखती है, एक शेल्टर का काम करती है जिसकी बिना पर जो है वो हमारी ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर जो स्टेबल रहता है। उसके बाद जो है वो थर्ड वन हमारे पास आ जाता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर हमारे पास जो तीसरी लेयर है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इंतहाई सर्द लेयर है जिसके अंदर टेम्परेचर -100 सेंटीग्रेड में चला जाता है और इसकी हाइट पोल और इक्वेटर दोनों पे 80 किलोमीटर से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास आ जाती है 80 किलोमीटर से 500 या 400 किलोमीटर तक के दरमियान में हमारे पास थर्मोस्फेयर जिसे आइनोस्फेयर भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास गैसेस होती हैं वो इंतहाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ हमारे पास रेडियो एक्टिविटी जो एक्टिविटीज़ होती है ज़मीन के ऊपर जो हमारे पास लहरों की जो ट्रांसमिशन होती है वो इन आइंस की वजह से होती है। इसके अलावा इसी की वजह से हमारे पास जो है वो नदरन हेमिस्फेयर और सदरन हेमिस्फेयर के अंदर हमें अरोरा बोरियालिस और एस्ट्रोला बोरियालिस भी नज़र आते हैं। ठीक है, जिनकी ज़मीन के आसमान के ऊपर हमें जो है वो एक गोल्डन शील्ड सी नज़र आ रही होती है। तो ये सारी हमारे पास जो थी वो लेयर्स थी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर की एक्टिविटीज़ या खसूसियात देखते हैं। तो दर्जा हरारत मैंने आपसे कहा है जैसे ज़ाहिर इसके अंदर हम डायरेक्टली हमारा कंसर्न है, इसी के अंदर हमारे क्लाउड्स भी बनते हैं, इसी के अंदर जो है वो हमारे पास तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। इंसानी सरगर्मियों को डायरेक्टली कंसर्न जो है वो ट्रोपोस्फेयर के साथ लिंक करता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, ये हार्मफुल जो रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसे हम कहते हैं, यूवी जो रेज होती हैं, इन समय बचाती है। सूरज की रोशनी डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर नहीं पहुंचती बल्कि ये इससे छिनकर हमारी ज़मीन तक आती है। उसके बाद हमारे पास मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर के अंदर जो हमारे पास एक्टिविटी है, स्ट्रेटोस्फेयर तो इंतहाई गर्म होता है लेकिन मेसोस्फेयर हमारे पास जो होता है वो ठंडी लेयर होती है जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है, इवन -100 में चला जाता है और इसके अंदर जो है वो बुलंदी के साथ साथ हमारे पास टेम्परेचर जो कम होता है गिर जाता है, -100 डिग्री में पहुँच जाता है जिसकी वजह से ये जो लेयर हमारे पास होती है ये इंतहाई कोल्ड होती है। उसके बाद है थर्मोस्फेयर की मैंने आपसे बात की है। ये 80 से 400 कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे 500 लिखा होता है, कहीं पे 800 लिखा हुआ होता है। इस तरह में हमारे पास बुलंदी के साथ साथ दर्जा राज जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तकरीबन 900 सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर होता है। ठीक है, और ये सतह ज़मीन पर जो है वो मवासलाती या कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे पास होता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर जितना भी जो ट्रांसमिशन होती है, TV ट्रांसमिशन, इंटरनेट, मोबाइल और ये जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स या आयन के साथ टकरा कर वापस आती है। इसके अलावा मैंने अरोरा बोरियालिस और एस्ट्रोला बोरियालिस की बात की है। तो अरोरा बोरियालिस और एस्ट्रोला बोरियालिस हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा होता है वो एस्ट्रोला बोरियालिस है जिसमें ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे मतलब थर्मोस्फेयर के अंदर जो हमारे पास गैसेज होती हैं वो इंतहाई बिल्कुल बारीक थिन सी रह जाती है, मॉलिक्यूल्स उनके रह जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वो गोल्डन चमक रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं, जिससे जो ऑस्ट्रेलिया में नज़र आते हैं और नदरन हेमिस्फेयर में जो है वो अलास्का की स्टेट के पास नज़र आते हैं, जिसे हम
अरोरा बोरेालिस कहते हैं अलास्का स्टेट के पास, और एस्ट्रोला बोरेालिस कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पे ये नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास लेयर आ जाती है वो एक्सोस्फेयर, जिसके बाद हमारे पास स्पेस शुरू हो जाता है, और ये अनलिमिटेड है, हमें नहीं पता कि ये कितना दूर है। ठीक है, तो स्पेस की हमारे पास कोई भी लिमिट, कोई भी हद नहीं है। ठीक है, और ये कुरा हवाई की आखिरी तय है, इसकी कोई हद नहीं है, और यहाँ ये खला में कम होती जाती है, और इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं आ रहा होता हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, दो इंपॉर्टेंट गैसेस पाई जाती हैं। दर्जा हरारत चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए ये जो गैसेस होते हैं वो मॉलिक्यूल वो बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक था वो था कुरा हवाई और उसकी साथ। ठीक है, साह या स्ट्रक्चर में आप उसकी तहों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तकरीबन हमारे पास 5 उसकी लेयर है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के साथ हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, वो इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि उसके अंदर ओजोन लेयर है। थर्ड वन हमारे पास मीजोस्फेयर है, जो इंतहाई कोल्ड लेयर हमारे पास एटमॉस्फेयर में आ जाती है। फोर्थ वन हमारे पास थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर इंतहाई इंपॉर्टेंट लेयर है, और ज़मीन के ऊपर स्पेशली कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ये लिंक करती है, यानी कि जो हमारा राब्ते का ज़रिया है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का ज़रिया, उसमें ये हमारे पास मददगार साबित होती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास लास्ट वन एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे मॉलिक्यूल तेज़ी से जो है वो हरकत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट वन लेयर होती है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो आप लोगों को एक PDF शेयर करती हूँ, उस PDF के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो पूरा टॉपिक है वो आपने लिखना है, और उसके साथ अपनी डायग्राम भी, इसी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपको PDF मिलेगी, वो आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे नीट करके